हेलो क्लास 6 स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक रिवीजन वर्क भेज रही हूँ। तो जल्दी से आप भी मेरे साथ अपनी बुक्स निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी रिवीजन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूँ। तो जैसे आपको पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 5 एक दिन का, फिर इसके बाद आ जाता है चैप्टर 6 मित्र का चुनाव, और इसके बाद है आपका चैप्टर 8 मेरा बचपन। तो आपके ये 3 चैप्टर्स हैं बच्चों। तो इसमें आपको आप सबसे पहले निकाल लीजिए पेज नंबर 40 जो है एक दिन का। तो एक दिन का चैप्टर में आपका बच्चों ज़्यादा वर्क नहीं है, इसमें केवल आपका बुक वर्क ही है। ये आपको लर्न करना है। जैसे बेचैन का अर्थ क्या होता है? व्याकुल। एंड शब्द का क्या अर्थ है? अकड़ और घमंड। तो इसका क्या होगा? दोनों ही सही ही हैं। ढब शब्द का अर्थ होता है युक्ति। तो इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 6 पर, मित्र का चुनाव। तो मित्र के चुनाव में भी आपको बुक वर्क ये लर्न करना है। बुरे व्यक्ति के मित्र को क्या समझा जाता है? क्या समझा जाता है? हमेशा बुरा ही समझा जाता है। कैसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए और न बुराई? कैसे लोगों की? बुरे लोगों की, ना तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए ना बुराई। इसी तरह आपको ये याद करना है। और इसके बाद ये आपके फिलअप्स हैं, ये भी आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर हमारा है 8 मेरा बचपन। इसमें बच्चों आपको इसमें भी आपका बुक वर्क है। दिए गए लोगों के बारे में पाठ में आपने क्या पढ़ा, एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब। ब्रजेश्वर खाने के मामले में बहुत लालची था। सत्य और सोमेंद्र क्या थे? गाड़ी से स्कूल जाते थे। इसके बाद आ जाता है आपका फिलअप्स। धनी परिवार के बच्चे अपनी माँ को डैश में ही देखा करते थे। कब देखते थे? रात में ही देखा करते थे। ब्रजेश्वर के मामले में बहुत कठोर था। किस मामले में? छुआछूत के मामले में। रविंद्र अपने पिता की कौन सी संतान थे? 14वीं संतान थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद है पहले ही दिन बालक रविंद्र को स्कूल से हो गई, क्या हो गई? नफरत हो गई। मुंशी जी से छुट्टी के लिए लिखवाने की विनती करता। क्या लिखवाने की विनती करता? अर्जी यानी कि एप्लीकेशन। जब मैं 12 वर्ष का था मेरा क्या किया गया? उपनयन। ओके बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी व्याकरण पे, आनंदी व्याकरण पे। तो इसमें मैंने आपको क्या कराए हैं? इसमें भी मैंने आपको चैप्टर्स कराए हैं। वे कौन कौन से हैं? एक तो है आपका वर्ण विचार, इसके बाद है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ठीक है। इसके बाद है फिर आपके मुहावरे, अनुच्छेद लेखन, और इसके बाद है संवाद लेखन। ये है आपका सिलेबस। ठीक है बच्चों, ये सब मैंने आपको करा रखा है। तो यहाँ आ जाता है आपका चैप्टर 7 उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द से पहले लगकर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। तो जैसे अध का हो जाएगा अधखिला, अधजला, अधपचा। कम का हो जाएगा कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र। अन का हो जाएगा अनजान, अनचाहा। तो आपको इस तरह से ये सारा वक्त आपको तैयार करना है। इसके बाद आते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में जैसे उपसर्ग तो पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होता है? ये प्रत्यय लगते हैं शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें प्रत्यय में क्या हो जाएगा? जैसे हमने वान प्रत्यय से बनाना है, तो धन के बाद हम वान लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? धनवान, भाग्यवान। इका, गायिका, लेखिका, आर, सुनार, लुहार। तो इस तरह से ये आपको याद करना है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों आपके समास। समास मैंने क्लास में आपको 2-3 बार करा दिया है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द में है जैसे कमल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची में? अंबुज, जलज, नीरज। आकाश का नभ, गगन, अंबर। गाय,
गो सुरभि धेनु, मोर का मयूर, केकी सारंग, राजा नृप भूपति। इस तरह से आपको ये सब याद करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द में जैसे अंदर, बाहर, अनुकूल, प्रतिकूल, आदान प्रदान, आकाश पाताल, आज़ाद गुलाम, इधर उधर, उत्थान पतन, उपकार अपकार, उधार नगद, कटु मधुर, क्रय विक्रय, गुप्त प्रकट, चर अचर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसे जीता ना जा सके अजय, जो निरंतर प्रयत्नशील रहे कर्मठ, जो कार्य छोड़ा ना जा सके अनिवार्य, जो कुछ न करता हो अकर्मण्य, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो कभी ना मरे अमर, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। इसके बाद बच्चों मैंने आपको करा रखे हैं, आपको मैंने अनुच्छेद कराए हैं। वर्षा ऋतु और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, तो आपको ये भी करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके संवाद लेखन। संवाद लेखन बच्चों मैंने आपको बता दिया था संवाद लेखन के बारे में, लेकिन इसका टॉपिक आपको बुक में से नहीं मिलेगा, उसका टॉपिक कुछ अलग ही मिलेगा। तो वो उसको आपको अपने दिमाग का प्रयोग करके संवाद लेखन लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।